और कहाँ पे आपको खुद साइन करना है, कहाँ पे ब्रांच मैनेजर करेंगे, वो एरो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो स्टाम्प आप बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ क्या कि वो स्टेट बैंक का लोगो लगा के रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों के द्वारा पिछला वीडियो जो देखा गया और जो रिस्पॉन्स आया उससे ये समझ में तो आ रही है कि आप उसको अब देखना शुरू कर दिए हैं। हमारा जो मकसद है आपको शिक्षित करना, तो उसी के क्रमबद्ध तरीके से शिक्षित करने के दरमियान में आज हमने फिर एक नया चैप्टर लेकर के आया है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाए। पिछला वीडियो में हमने बताया भी था, बट वो उतने तरह से लगता है आप सब लोगों को समझ में नहीं आया। इसलिए आज एकदम आपके भाषा में, आपके समझ के लायक मैं लेकर के आया हूँ। चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। और सबसे पहले आपको एक फॉर्म का फोटो दिया गया है, आप इसको देखें और जो कलर से बताया गया है वो भी आप देखें। इसमें सबसे पहले ये दिखाया जा रहा है कि फॉर्म जो आप भरना शुरू करेंगे तो नाम नेम ऑफ द ब्रांच, विलेज, टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, आप इसको जान ही रहे हैं, आप भरते चले जाएंगे। बेसिकली जो फॉर्म के ऊपर में आप देखेंगे तो आपको कितने फ़ोटो लेने हैं ये भी आपको तय करना है। तो आपको 2 फोटो लेने हैं, है ना। और कहाँ पे आपको खुद साइन करना है, कहाँ पे ब्रांच मैनेजर करेंगे, वो एरो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप नेम, जहाँ पे हमने ABCDEFGH भरा है वहाँ पे कस्टमर का नाम भराएगा। डेट ऑफ बर्थ जो वो प्रमाण देंगे उसके आधार पे भराएगा। जेंडर, मेल और फीमेल, मेल का मतलब होता है पुरुष, फीमेल का मतलब होता है औरत। तो वहाँ पे देख लेंगे कि किस से संबंधित है वो भरेंगे। अच्छा, मैटेरियल स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, अदर्स लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे करना आपको क्या है, आपको पूछना है कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं। तो अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पे लिखना है मैरिड, अब कुंवारे हैं तो अदर्स करके निकलना है। फादर्स नाम, फादर्स नेम में आप देखेंगे कि उनका पिताजी का नाम में हमेशा मिस्टर लिख करके आगे बढ़ेंगे, मिस्टर, ठीक है। स्पाउस नेम, स्पाउस किसको कहते हैं, शादीशुदा व्यक्ति के लिए स्पाउस का मतलब होता है औरत के लिए मर्द, मर्द के लिए औरत, मतलब पति और पत्नी, तो उन्हीं दोनों का नाम आएगा। अगर कोई जेंट्स खुलवा रहा है तो उनकी पत्नी का नाम, अगर शादीशुदा है तो। अगर कोई लेडीज खुलवा रही है, अगर वो शादीशुदा है तो उसके पति का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम, मदर्स नेम में भी आपको ध्यान रखना है कि मदर्स नेम में मिस्टर, मोहिनी कुमारी आप नहीं करेंगे, वहाँ पे MRS मिसेस करके आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान रहे। मदर के नाम में आप मिस्टर करके आगे नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पे MRS का करेंगे, फिर उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। नेशनलिटी में आपने समझ गया, सिटीजनशिप इंडियन ही होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ वो जन्म लिया पूछ करके भर सकते हैं। रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम जो होंगे वो भरेंगे। कास्ट पूछ लीजिएगा। ऑक्यूपेशन में आप आइए, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। एस सर्विस, अदर सर्विस, बिजनेस, प्राइवेट, प्रोफेशनल, पब्लिक, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट सेक्टर, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाउसवाइफ अगर कोई है तो उसका इनकम तो जीरो होगा, तो इनकम जीरो करके आगे बढ़ेंगे आप। पैन फॉर्म, नेम फाइल फॉर्म, NSDLs आप देख लेंगे इसको। फॉर्म 16 में जो डेट ऑफ बर्थ, ट्रांजेक्शंस, डेट, आधार नंबर इज गिवन, यहाँ पे भी आपको समझना है, सब कुछ भरना है। एनुअल इनकम देखिए यहाँ पे दे रहा है, जो हाउसवाइफ है वहाँ पे एनुअल इनकम जीरो होगा, स्टूडेंट जीरो होगा। कोई पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उनसे पूछ करके भरिए। अगर कोई हाउसवाइफ है, उनके नाम से खेती है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में जा सकता है, आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर पे आते हैं, कस्टमर सिग्नेचर LTI। ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स का बहुत महत्व है। इस बॉक्स के अंदर में आप सिग्नेचर कराना ज़्यादा अच्छा समझिए कि इस बॉक्स से बाहर सिग्नेचर उनका नहीं हो, अंगूठा का निशान भी इसी बॉक्स के अंदर हो। इसके बाद हम लोग आपको फिर सिग्नेचर LTI वेरीफाइड कराना है। कौन करेगा, CSP ऑपरेटर विथ क्यों सिग्नेचर, स्टाम्प बेस्ड कंप्यूटर सिग्नेचर। समझ में आया, आप जैसे कराते हैं ब्रांच में जो आपका सिग्नेचर है वही करेंगे, सब क्यों नहीं करेगा, ध्यान रहे। उसके बाद ये कॉलम को आप भरते हुए जाएंगे। डेट ऑफ पेन अप्लाइड, मोबाइल नंबर आप सही सही भरेंगे, हाँ, प्रूफ एड्रेस डिटेल सही सही भरेंगे। उसके बाद KYC एक्सपायरी डेट वगैरह लिखा हुआ है, अगर वो फॉर्म आप निकालते हैं तो वो इसमें सम्मिलित करेंगे। साथ में फिर हम आते हैं तीसरे पेज पे, आप देखेंगे कस्टमर सिग्नेचर LTI का बॉक्स लगा हुआ है। एक जगह फिर लिखा हुआ है सिग्नेचर LTI मस्ट बी वेरीफाइड बाई CSP ऑपरेटर विथ क्योर सिग्नेचर, स्टाम्प बेस्ड ऑफ कस्टमर सिग्नेचर। तो यहाँ भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि
डिक्लेरेशन में देखिए, डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन में कह रहा है, आई कौन कह रहा है, ये कस्टमर कह रहा है ना। हर बारी अप्लाई फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी the application in the form true and correct. I also clear that I do not have any other SB account, है ना। वो कह रहा है कि मेरा कहीं भी अकाउंट नहीं है, इसलिए फिर यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आप लेंगे। और लेने के बाद ब्रांच राउंड सील स्टैम्प्स, ब्रांच मैनेजर का काम है वहाँ पे, जहाँ पे एरो दिखाया जा रहा है। लेवल ऑफिसर कस्टमर सिग्नेचर, जहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर करेंगे। ध्यान रहे, पीले रंग से जो हमने दिखाया है, जिनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वही साइन करेंगे, आप नहीं करेंगे। कस्टमर सिग्नेचर LTI जहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हाँ ना। कस्टमर सिग्नेचर LTI इनके स्टिक्स आप देख रहे हैं, वहाँ भी आपको उसी तरह से करना है। विटनेस, आप विटनेस वाले कॉलम में जाइए, विटनेस मैंडेटरी है। एक दो, अगर थंब इम्प्रेशन वाले हैं तो 2 मैंडेटरी है, ये ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं कि छोड़ करके आप आगे बढ़ जाए। कस्टमर सिग्नेचर भी आप देखेंगे कि लास्ट वाले में थंब इम्प्रेशन एप्लीकेशन CSP स्टाम्प आपको करना है, CSP इंचार्ज को करना है, ये आप करेंगे ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं, आपको लास्ट में एक चीज़ दिखाते हैं जो आपको करना है, कैसे आपको स्टाम्प बना के रखना है। उसके बाद वेरीफाइड राउट स्टाम्प इन द यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टाम्प का जो देख रहे हैं, स्टाम्प आप बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ क्या कि वो स्टेट बैंक का लोगो लगा के रखते हैं। आप स्टाम्प ऑथराइज नहीं है, और हमारे जो भी लीडर है, और जब आप विजिट पे जाते हो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी स्टाम्प स्टेट बैंक के लोगों के साथ नहीं शुरू करें। मात्र इस तरह का LTI ऑफ डैश 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 करके एक स्टाम्प बनाना है, जो आपको दिखाया जा रहा है। KOID क्यू नेम लिंक ब्रांच होगा उनका। उसके बाद सिग्नेचर वेरीफाइड, फिर आप देखेंगे वेरिफिकेशन स्टाम्प ऑफ कियोस्क ऑपरेटर CSP के लिए लिखा हुआ है। यहाँ आपको इसी तरह के स्टाम्प के साथ आगे जाना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका फॉर्म कम रिजेक्ट होगा, और सही सही फॉर्म जब आप भर कर ब्रांच को देंगे तो ब्रांच मैनेजर का इरिटेशन भी कम होगा, और आपके सक्सेस रेशियो को वो ज़्यादा बढ़ा देंगे। 90 से 95% तक आपका फॉर्म सही सही अगर भर के जाता है तो अकाउंट नंबर लेकर के आएगा। दोस्त, निवेदन है आपसे, समझिए। हम जानते हैं कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन कभी कभी ज्ञान ज़्यादा होना भी गुनाहगार हो जाता है, और इसी कारण से आप फॉलो हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आने वाले समय में कियोस्क में स्थापित करेगा। आपके कस्टमर बेस होंगे, क्योंकि इसके बाद ही सारे प्रोडक्ट शुरू होते हैं। शायद पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका डिमांड होगा तो इसका ये PDF मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, नहीं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपके काम का चीज़ है। धन्यवाद।